हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। और आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू इंडिया पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया के मैप को अच्छे से समझा था, उसके बारे में जाना था, है ना। अब उसी के आगे हम और कुछ चीजों को समझेंगे। देखिए बच्चों, मैप को समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे हमने इंडिया के मैप को समझा था, इंडिया में कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। तो यूटीज का कैपिटल याद रखना, स्टेट्स के कैपिटल याद रखना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पिछली क्लास में एक एक स्टेट और उसके कैपिटल आपके साथ डिस्कस किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ और चीजों की तरफ चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने बात कर लिया था कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट तक आ गए थे। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स थे और उन 7 स्टेट्स की डिटेल जानकारी लेनी थी। यूटीज के बारे में जान लिया था। यूटीज में दो यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है लक्षद्वीप और दूसरी है आपकी अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, जिसे नाम से पता है, लक्षद्वीप, है ना। लाखों द्वीपों का एक बार टाइम पे समूह हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था, बट राइट नाउ वहां पे सिर्फ आपके पास 36 आइलैंड बचे हुए हैं, है ना। लक्षद्वीप की बेटा बात करते हैं तो लक्षद्वीप लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की पोजीशन क्या है? पोजीशन ध्यान रखिएगा, इसकी पोजीशन है अंडमान, सॉरी, अरेबियन सी में। कहां पर? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में आपका ये लक्षद्वीप आपको मिलेगा। ठीक है। लक्षद्वीप में छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है ना। अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स है ना। और इसमें इसका मेन कैपिटल है कावारत्ती। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, है ना। अब सारे आइलैंड एक तरफ है, छोटा सा आइलैंड लक्षद्वीप का है मिनी क्वाय, इससे थोड़ा सा डिफरेंस पे है। और इन दोनों के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में आपको एक वाटर गैप मिल रहा है। ये गैप 100 किलोमीटर से भी वाइड है और इसीलिए इसे हम बोलते हैं चैनल। और इसका नाम है क्या? 9 डिग्री चैनल। तो कभी कभी पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किसके बीच में पावर रखती है? मिनी क्वाय, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मिनी क्वाय जहां पे खत्म होता है, उसी के बाद पूरे डिस्टेंस के बाद यहाँ पर आपका मालदीव शुरू हो जाता है। मालदीव इंडिया में नहीं आता है, इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज में आता है। मालदीव और मिनी क्वाय के बीच में भी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस वाला गैप है। मैंने इस गैप को यहाँ पे कम रखा है बिकॉज हमारे पास नीचे जगह नहीं बची। वहां पर आप देखोगे मैप पर तो ये गैप अच्छा खासा वाइड है, मोर देन 100 किलोमीटर। और इसको भी हम बोलते हैं चैनल, और उसको बोलते हैं बेटा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनी क्वाय एंड मालदीव। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनी क्वाय एंड लक्षद्वीप। पूरा लक्षद्वीप एक तरफ है, के बीच में पाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप बेसिकली देखा जाए तो ये कोरल से बनने वाला आइलैंड है। किस तरह से बनने वाला है? कोरल से, है ना। इसे ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है बेटा? कावारत्ती। तो लक्षद्वीप से आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने। पहली पोजीशन क्या है? अरेबियन सी। कैपिटल बेटा, कैपिटल क्या है? कैपिटल इसका है कावारत्ती, है ना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल भी पाएगा, है ना। और 8 डिग्री चैनल भी मिलेगा। 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाय एंड लक्षद्वीप के बीच में है और 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाय मालदीव के बीच में। ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप। ठीक है। तो लक्षद्वीप की पोजीशन अगर आपको क्लियर रहेगी तो आपको जो भी चीजें आती है रिलेट करने वाली, वो आप यहाँ पे आराम से कर लोगे। ठीक है। लक्षद्वीप में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है दैट इज महल एंड मलयालम। ठीक है। बिकॉज जो भी आपका लक्षद्वीप का एरिया है वो केरल के जुरिडिक्शन में आता है, केरल हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। दैट्स वाई यहाँ पे बोले जाने वाली मेजर लैंग्वेज में मलयालम भी है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लक्षद्वीप के बारे में, हमने लक्षद्वीप के बारे में जान लिया। ठीक है। लक्षद्वीप छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। पहले बहुत ज्यादा आइलैंड्स होते थे, बहुत सारे डूब गए हैं, अब 36 आइलैंड बचे हैं। कभी कदार आप गूगल करोगे तो 40 मिल जाएगा। वो एक्चुअली क्या है, कुछ आइलैंड्स पानी के अंदर कभी डूब जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी नंबर्स ऑफ आइलैंड्स चेंज हो सकते हैं। बट 36 से 40 के बीच में ही आपको मिलेगा। ठीक है। अभी क्या है, ये तो बात हो गई किसके बारे में?
आपके लक्षद्वीप के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये आपका छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है और इनकी पोजीशन पहले हम समझ लेते हैं। अंडमान निकोबार की पोजीशन बेटा, पोजीशन मैप पे इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है। याद रखिएगा कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में। अब अंडमान निकोबार में मोर देन 300 आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है। इसमें एक मेजर आइलैंड है अंडमान और एक छोटा सा आइलैंड है निकोबार। अंडमान और निकोबार का ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अंडमान निकोबार में एक खास बात क्या है, यहाँ पे पाई जाती है आपकी सेलुलर जेल। काला पानी की सजा होती थी एक टाइम पर, वो यहीं पे होती थी, है ना। कॉन्सेप्ट ही अलग था, दुनिया से दूध भेज दो अलग कोने में पानी के बीच में, ना कोई आ सके ना जा सके और आप भाग भी नहीं सकते। इसे बोलते थे सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल बेटा कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार। राइट नाउ अंडमान निकोबार ऐसा जेल वाला कोई आइलैंड नहीं है, याद रखिएगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत नेचर फ्रेंडली आइलैंड है ना। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया 80% से भी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जंगल है यहाँ पर। और नेशनल पार्क तो यहाँ पर 10 है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेशनल पार्क यहाँ पे कितने बेटा, 10 है। और अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो, क्या बेटा, एक्टिव वॉल्केनो भी आपको यही मिलेगा। कहां पर, बैरन आइलैंड में। कहा मिलेगा, बैरन आइलैंड, ठीक है। तो इंडिया में अगर कहीं वॉल्केनो पाया जाता है तो यही पर है। डॉर्मेंट वॉल्केनो भी यहाँ पर है, एक्टिव भी है। तो एक्टिव ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही एक्टिव रह के आपकी न्यूज में बना रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे पॉइंट है। अब ये तो बात होगी अंडमान निकोबार की पोजीशन, सेलुलर जेल, एक्टिव वॉल्केनो। अब थोड़ा सा इसके डायग्राम को समझते हैं। देखो अंडमान पूरा ऊपर एक तरफ है और निकोबार एक तरफ है ना। अंडमान और निकोबार के बीच में आपका एक गैप पाया जाता है। ये गैप भी मोर देन 100 किलोमीटर लॉन्ग है ना। इसको भी हम बोलते हैं चैनल, इसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अब 10 क्यों बोल रहे हैं, वो 9 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लैटिट्यूड का खेल है। ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पे था, वो जो अभी पढ़ा वो 9 डिग्री पर था, उससे पहले जो था वो 1 डिग्री। ये पूरे पूरे लैटिट्यूडनल डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इसी से चैनल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अंडमान और निकोबार के बीच का चैनल कौन सा है, 10 डिग्री, ठीक है। और निकोबार में ये जो पॉइंट है ये है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसको आप पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हो बेटा, इसको आप इंदिरा पॉइंट भी बोलते हो, है ना। इसके कई सारे नाम है ना। तो याद रखिएगा इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार में। हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये कहां मिलेगा, ये आपका मिलेगा ग्रेटर निकोबार में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अंडमान निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्राइब्स बहुत पाई जाती है ना। यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती है। इंडिया की रेयरेस्ट ट्राइब यहाँ पे मिलेगी जरवा ट्राइब, है ना। जरवा, ओंजी, बहुत सारी, सोमपेन, सेंटिनल, सब ट्राइब्स यहाँ मिलती है ना। सोमपेन, सेंटिनल, ठीक है। ये सारी ट्राइब्स आपको कहाँ मिलेगी, यहीं पर मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार का मेजर लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ की लोकल ट्राइबल लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन यहाँ की जो मेजर लैंग्वेज है ना, अंडमान निकोबार में कौन सी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बोली जाती है, बताओ बताओ सोचो, है ना। आपके मन में अलग अलग लैंग्वेज आ रही होगी, है ना। कोई बोलेगा सर तेलुगु, कोई बोलेगा तमिल, बट यहाँ पे बेटा बोली जाती है क्या, बंगाली, है ना। बंगाली क्यों बोली जाती है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कोलकाता जुरिडिक्शन के अंदर आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। तो कोलकाता का जुरिडिक्शन यहाँ तक फैला हुआ है। अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो अच्छा एक मेन चीज तो भूल ही गए, इसका कैपिटल, कैपिटल क्या था बेटा, पोर्ट ब्लेयर, है ना। पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल है। और एक खास बात, ठीक है, खास बात क्या है बेटा,
अंडमान निकोबार में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम एक बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी या बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति के नाम पर है। बिकॉज जब 1905 से 1915 के बीच में बहुत एक्टिव रहे और इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक बोल सकते हैं कि एक्टिवनेस दी। वो है आपके वीडी सावरकर, है ना, वी डी सावरकर। वीडी सावरकर की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से एक्टिव एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। इन्होंने बहुत सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और एक्टिव तरीके से लगे रहे, है ना। इनको काला पानी की सजा हुई थी, इनको सेलुलर जेल भेजा गया था। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में ये काफी लंबा टाइम काटे गए, तो भारत सरकार ने इन्हीं के नाम पर यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया बेटा? वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में आपको 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई। पहली चीज सेलुलर जेल, दूसरा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को भूलिएगा नहीं। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्या? एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा? आपका बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। तो इसे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे आइलैंड्स की बारे में बात होगी बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उसको देखिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं और इंडिया का कौन कौन सा स्टेट किस इंटरनेशनल बाउंड्री पर मिलेगा, किस साइड की इंटरनेशनल बाउंड्री मिलेगा, उसको देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, भाई नेबरिंग कंट्रीज में कोई कमी नहीं है। इंडिया के पास बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज है। देखो देखो देख सकते हैं आप, है ना। ठीक है, अब देखो नेबरिंग कंट्रीज में इधर से हम शुरू करते हैं। तो ये आपका पाकिस्तान, ठीक है। ठीक ऊपर यहाँ पे लगा अफगानिस्तान, यहाँ पे बेटा लगा है आपका चाइना। ये वाला जो है ये नेपाल है। ये आपका भूटान, बी लिख दे रहा हूं, भूटान, ठीक है। दिस वन इज म्यांमार, ठीक है। और यहाँ पे आपका लगा है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारे चारों तरफ के नेबरिंग कंट्रीज है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका लगा है लेकिन वो इंडिया के साथ बाउंड्री नहीं बनाता, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए तो कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया के कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है? तो 3 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तो है ही है। साथ ही साथ 2 यूटीज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हम बात करते हैं चाइना। तो चाइना किसके साथ बनाता है? भाई लद्दाख के साथ बनाता है, ठीक है। लद्दाख यूटी है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, तो 4 स्टेट्स प्लस एक यूटी, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देखते हैं तो म्यांमार, म्यांमार कितने स्टेट के साथ बनाता है? तो म्यांमार बनाता है भाई आपके 4 स्टेट्स के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 स्टेट के साथ बनाता है आपका म्यांमार। और नेपाल कितनों के साथ बनाता है? भाई नेपाल भी 5 के साथ बनाता है। उत्तराखंड, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल कितने स्टेट्स के साथ बेटा बाउंड्री बनाता है? इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है किसके साथ का? बांग्लादेश के साथ। इंडिया अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। देख के लग नहीं रहा है कि इतनी बड़ी होगी, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। कौन कौन से 5 स्टेट है उसको देख लेते हैं।
ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 5 स्टेट है इसमें सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है, फिर असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 स्टेट आपको दिख रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इन 5 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। दूसरी खास बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा इरेज के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए यहां पर इस डायग्राम को थोड़ा सा हम जूम कर लें तो हमें थोड़ा सा अच्छी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, इसको, है ना, यहाँ से इसको इरेजर से इसको सब कर, अब कुछ नहीं हो गया। हाँ, अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये वेस्ट आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश देखो यहाँ से असम से बाउंड्री बनाता ही बनाता है ना, यहाँ से भी। तो असम 2 जगह से बांग्लादेश में असम कट करता है ना, या असम से अब 2 रास्ते हैं बांग्लादेश जाने के। और त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा तो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश से। बांग्लादेश पूरा यहाँ तक है, पूरा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश इंडिया के साथ अपने सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इसे ध्यान रखिएगा, तो भूलिएगा नहीं, ठीक है बेटा। ठीक, तो हमने यहाँ पे बात कर लिया। मैप के अंदर देखा जाए तो समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ठीक, देखो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आपका, नेबरिंग कंट्रीज में ये सिर्फ 7 कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। भूटान कितनों के साथ करता है बाउंड्री, भूटान देखा जाए, देखो भूटान को देखोगे तुम तो भूटान, भूटान यहाँ पर है पूरा, तो सिक्किम से करता है, वेस्ट बंगाल से करता है, असम से करता है और अरुणाचल प्रदेश से करता है। तो ये टोटल 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो पूरा ऐसे बना हुआ है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो एक कर्व है, इस कर्व के थ्रू आप देखोगे तो यहाँ पर ये इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, तो आपका जो ये वाला श्रीलंका वाला पार्ट है ना, श्रीलंका इंडिया के साथ कोई बाउंड्री नहीं शेयर करता है ना, ये देखिए, बल्कि इसके बीच में एक स्ट्रेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, स्ट्रेट। अब आप सोचोगे स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और लैंड मास को अलग करती है। 2 लैंड मास कौन सा अलग हो रहा है, ऊपर से इंडिया और नीचे से श्रीलंका, है ना। और इस स्ट्रेट को हम बोल रहे हैं पाल्क स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में काफी सारी गल्फ पाई जाती है। गल्फ क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो 3 तरफ से किससे घिरा हो, वाटर बॉडीज से, दैट इज नोन एज गल्फ, है ना। जैसे आपका गल्फ ऑफ कैम्बे, ये कौन सी गल्फ बेटा, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। ये वाली कौन सी गल्फ है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पर एक गल्फ है, यहाँ पर अंदर की तरफ मुड़ी, तो बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ है या कच्छ कहाँ है, गुजरात में। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस अगर पुट किए जाते हैं तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इंडिया में इस तरह से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, देखो ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी कैम्बे, ये गल्फ ऑफ कच्छ। तो याद रखिएगा कच्छ पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो एरिया वाटर बॉडी की तरफ है उसे कच्छ बोल दिया गया है। और ये आपका बे है। बे क्या होता है, बे भी एक ऐसा वाटर बॉडी होता है जो 3 तरफ से लैंड से घिरा होता है ना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, वाटर बॉडी विच सराउंडेड 3 साइड बाय लैंड बट
एक नैरो वाटर बॉडी है तो गल्फ है, और एक वाइड वाटर बॉडी है तो बे है। दुनिया की सबसे बड़ी बे अपने पास है बे ऑफ बंगाल। दुनिया की बेटा सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी बे अपने पास है, दैट इज बे ऑफ बंगाल, है ना। और दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ या बे क्या होता है? एक ऐसा वाटर बॉडी जो पानी से घिरा हो। ठीक है, समझ गए? तो इसे ध्यान रखिएगा, जितना आप इसे ध्यान रखोगे तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक, कभी कभार पूछा जाता है अ लैंड इज सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर। देखो ये लैंड है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपका इंडियन ओशन है। तो अ लैंड विच सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर इज नोन एज पेनिनसुला। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? पेनिनसुला। तो इसे इसलिए इसे बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, आपके पास अरेबियन पेनिनसुला भी है। तो पेनिनसुला वर्ड कहीं भी आएगा, दैट मींस अ लैंड सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर। ठीक है, तो ये टर्म्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। गल्फ, बे, पेनिनसुला और आइलैंड। गल्फ क्या होता है? एक वाटर बॉडी जो थ्री साइड से लैंड से घिरी हो, हाँ, वाटर बॉडी सराउंडेड थ्री साइड बाय लैंड। और पेनिनसुला इसका उल्टा होता है, लैंड सराउंडेड थ्री साइड बाय वाटर। ठीक है, आइलैंड क्या होता है? लैंड सराउंडेड बाय वाटर, है ना। और स्ट्रेट अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू लैंड वाटर मासेस एंड सेपरेट टू लैंड मासेस। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो आप आराम से चीजों को करते चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, बेसिक जो भी मैप के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, हमने मैप को यहाँ से शुरू करके बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम और चीजों को समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।